कई उतार चढ़ाव से गुजरते हुए 3 सालों में एक नई ऊंचाई को हासिल की। पार्टी अपने सबसे मजबूत स्तर पर पहुंची। हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी का आशीर्वाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24 और मैं हूं स्वाति आपके साथ। लोजपा आज अपना 24वां स्थापना दिवस मना रहा है। एक और जहां पशुपति कुमार पारस हाजीपुर में लोक जनशक्ति पार्टी का स्थापना दिवस मना रहे हैं, तो वहीं चिराग पासवान राजधानी पटना के बापू सभागार में लोक जनशक्ति पार्टी का 24वां स्थापना दिवस मना रहे हैं। वहीं इस दौरान लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने जनसभा को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा है, आप इस रिपोर्ट में सुनिए। पार्टी के 24वें स्थापना दिवस के कार्यक्रम की ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। पार्टी इन 24 सालों में यकीनन कई उतार चढ़ाव से गुजरते हुए और इधर आओ ना यार, पार्टी एक नए मुकाम तक पहुंची है। सन 2000 में हमारे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने 28 नवंबर सन 2000 में दिल्ली में पार्टी की नींव रखी थी। और इन 24 सालों में जहां एक तरफ पार्टी ने कई उतार चढ़ाव, कई विपरीत परिस्थितियों का सामना किया, तो वहीं हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के मजबूत परिश्रम का ही परिणाम रहा कि पार्टी ने महज 3 सालों में एक नई ऊंचाई को हासिल किया। 2000 में पार्टी की नींव रखी गई और 2004 में पार्टी में 4 सांसद जीतकर पहले ही लोकसभा चुनाव में एक मजबूत दक्षक लोकतंत्र की राजनीति में, चुनावी राजनीति में देने का काम पार्टी ने किया। 2005 में पुनः हम लोगों ने देखा कि एक मजबूत शुरुआत बिहार विधानसभा के चुनाव में पार्टी के द्वारा की गई, जब पार्टी ने 29 विधायक जीतकर सत्ता की चाबी पहली बार चुनाव लड़ने वाली पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी के हाथों में आई। इसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के परिश्रम को और तमाम कार्यकर्ता साथियों की मेहनत को जाता है। और उसके बाद यकीनन पार्टी ने कई विपरीत परिस्थितियां देखी, और उन विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी पार्टी हर चुनाव के साथ भले उतार चढ़ाव रहे पर मजबूत होती है। इसी का परिणाम है कि 2014 में पार्टी अपने सबसे मजबूत स्तर पर पहुंची। 2014 में पार्टी ने 6 लोकसभा सांसद जीतकर एक नया इतिहास कायम करने का काम हमारे नेता रामविलास पासवान जी के नेतृत्व में 2019 में और एक कदम आगे बढ़ने का हम लोगों ने काम किया। 6 लोकसभा के सांसद हम लोगों ने जीते, तो वहीं राज्यसभा की सीट हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के खाते में गई और 7 सांसदों के साथ एक नई मजबूती के साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास भारत की संसद में पहुंचने का हम लोगों ने काम किया। पर हाँ, उसके बाद एक और ऐसा भी आया जब कई शक्तियों ने ये प्रयास किया कि किस तरीके से हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी की बनाई हुई पार्टी को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया। ये षड्यंत्र बड़ी बड़ी शक्तियों के द्वारा रचा गया, बड़ी बड़ी ताकतों के द्वारा ये षड्यंत्र रचा गया कि कैसे उनकी पार्टी की एकता को खंडित कर दिया, कैसे हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के जाने के बाद उनके सपनों को, उनके विचारों को, उनके सिद्धांतों को तिलांजलि दे दी। उसमें यकीनन उस वक्त कुछ शक्तियां कामयाब भी नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं गद्दारी भीतर से ही हमारे अपनों ने ही हमें धोखा देने का काम किया। अगर हमारे अपने हमें धोखा नहीं देते तो दुनिया की कोई ताकत नहीं थी तो हमारे नेता की बनाई ताकत होती। पर उस गद्दारी के बावजूद
उसके बावजूद हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी का आशीर्वाद, आप सबकी मेहनत थी, हम सबका परिश्रम था और बिहार की जनता का विश्वास हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के विचारों पर था। और यही कारण है कि आज पुनः लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास उसी मजबूत स्थान पर पहुंची है जहां पर हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी से पहुंचे और पूरे विश्वास के साथ। तो आपने सुना लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को, जिन्होंने लोजपा का 24वां स्थापना दिवस राजधानी पटना के बापू सभागार में मनाया। इस दौरान उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए सबसे पहले 24वें स्थापना दिवस की बधाई दी और उन्होंने कहा कि इस 24 वर्षों में पार्टी ने तमाम उतार चढ़ाव के बावजूद एक सफल मुकाम हासिल किया है। बता दें कि स्वर्गीय रामविलास पासवान द्वारा 28 नवंबर 2000 को लोजपा का निर्माण किया गया था। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल एक न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब कर लें। यदि आप हमें फेसबुक पर देख पा रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।